उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,200 आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, उसे भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी जो अन्य पात्र श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोग आते हैं, उनके चिन्हीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी 100 दिन के बाद जब हम आप सबसे दोबारा भेंट करेंगे तो उस समय हम आपको और विस्तार से जो आगे की सफलता है उसकी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन यह एक कह लीजिए कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एक यज्ञ की तरह है और इसके माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम बहुत शानदार ढंग से प्रदेश में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कई इसमें नया स्वरूप दे करके जो देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है इस रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो हम लक्ष्य रखे थे कि हम 100 दिन के अंदर 50,000 समूहों का गठन करेंगे, तो उसमें 50,141 समूह 100 दिन के अंदर गठित करने का लक्ष्य यह पूर्ण कर लिया गया। और जिन समूहों को हम एक विशेष तौर से रिवॉल्विंग फंड देने का काम करते, प्रथम उसमें हम जो राशि देने का काम करते हैं उसके लिए हमने 82,520 समूहों को या 100 दिन के अंदर ही जो रिलीज करके उनके खाते में पैसा भेजने, समूह के खाते में पैसे भेजने का काम है वह भी कर लिया गया। हमारे यहाँ पर विशेष तौर से प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषाहार वितरण का कार्यक्रम किया जाता रहा है और उस कार्यक्रम के साथ समूहों को भी जोड़ने का काम किया गया है। और उसके क्रम में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 202 THR यानी टेक होम राशन ये प्लांट स्थापित करने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया है। उसकी भी मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आने वाले समय में एक तरफ तो समूह को एक रोजगार मिलेगा और पूर्ण शुद्धता के साथ, गारंटी के साथ जिन बच्चों के लिए पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था है वो पोषाहार भी उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। और यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 202 जिनके टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई उसमें से 11 प्लांट यह चलना शुरू हो गए। अभी इसकी डिटेल प्रेस रिलीज आप सबको हम उपलब्ध कराएंगे। 100 दिन में एक और बड़ा काम उत्तर प्रदेश में, मैंने जैसा कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें BC सखी के रूप में जो कार्य करती हैं बहनें, उन बहनों को प्रथम 6 माह तक 4,000 रुपए उनके खाते में क्रेडिट भेजा जाता है और फिर वो जमा और निकासी के आधार पर उनको कुछ एक बैंकों के द्वारा निर्धारित कमीशन मिलता है। उसमें कई बहनें तो लाख रुपए तक भी महीने में कमाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। और आगे आने वाले समय में यह कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कोई गांव में रहने वाला बुजुर्ग है उसे बैंक तक ना जाना पड़े, स्वयं बैंक बन करके BC सखी उनके घर तक जाती हैं और उनको जो पैसा निकालना है उनको निकाल करके देना, अगर उनको जमा करना है तो जमा करने का काम करती हैं। तो इसमें हम लोगों ने लक्ष्य तय किया था कि 100 दिवस में 58,000 BC सखियों को प्रशिक्षित एवं सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें से हमें 38,616 को सपोर्ट फंड, जो उनको एडवांस फंड देने की एक व्यवस्था है जिससे वो अपना बैंकिंग का काम, गांव में जाएंगे कोई पैसा निकालेगा तो कहाँ से, तो उसका एक सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता है, वो दिया जा रहा है। और इन बहनों ने जो अपना BC सखियों ने 100 दिन में जो मेरे पास सूचना दी गई है उसमें 9,82,00,000 रुपए कमीशन इन लोगों ने अर्जित किया है, अलग अलग जो प्रदेश में काम कर रही है। महिला सामर्थ्य योजना में
अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, वो एक अलग अभियान चल रहा है और उसकी दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से हम लोगों का सदा लक्ष्य यही है कि गरीब आदमी के जीवन में जो दुख है उसे हम दूर करें, और वो दूर करने की दिशा में ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा संचालित है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण विभाग मनरेगा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 29,11,000 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 9,95,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए। इतने दिन का काम प्रदेश के अंदर करने का काम किया गया है, और इससे उन परिवारों के सामने विशेष तौर से जो रोजगार का, परिवार की जरूरत की जो समस्या थी, उसको दूर करने में सफलता मिली है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ समय समय पर चर्चा होती रहती है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, और 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6,000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6,291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है, और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था, और 3,251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया है। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपए मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपए यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेठों के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में महिला मेठों को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेड के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा वन महोत्सव के अवसर पर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है, और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती, वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया, इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे, उपलब्ध रहा, लेकिन आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है, और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाई टेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाई टेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है, और 129 जो और हाई टेक नर्सरियां उनका स्थान का चयन कर लिया गया है। एक बात और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कहीं कोई ऐसा ध्यान में आए आपको कि आप हमको अवगत करा सकें, तो मैं आप सबको भी, चूंकि हम सब प्रदेश के वासी हैं, हम चाहे राजनीति के अंदर हों, चाहे समाज के अंदर हों, चाहे पत्रकारिता कोई भी जीवन हो, तो उसमें सबको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है। हमारे प्रदेश की बहुत सारी नदियां
तमाम सारे भूमाफियाओं के कारण बहुत सारे तालाब गायब कर दिए गए थे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आज मैं इस बात की आप सबको जानकारी दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 की संख्या में जो विलुप्त नदियां हैं जिनको कब्जा कर लिया गया, वह 75 की संख्या में विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करके हमने प्रदेश में बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। और उसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में आज वाटर लेवल जो बहुत नीचे जा रहा था, कई क्षेत्रों में खेती इसलिए नहीं हो पाती थी कि नदियां पाट दी गई थी, पानी उपलब्ध नहीं था, तो सिंचाई की सुविधा नहीं रहती थी। तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 सूची भी आपको उसकी उपलब्ध कराने के लिए कह दूंगा कि उपलब्ध करा देंगे। और आपके सबके कोई ध्यान में हो ऐसी नदी या नदियां हैं तो आप भी बताइएगा, आपके सहयोग का अनुरोध भी करता हूं। आप सबको यह भी बताना मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम लोगों ने तय किया था कि 100 दिन में हम 5000 किलोमीटर मार्गों के निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5000 किलोमीटर से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य, सुधार का कार्य यह पूरा कर लिया है। और इसमें एक हम लोगों ने नए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया है। उस नए तकनीकी के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी प्रमुख सचिव में ध्यान नहीं दिया था, हमारी प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण भी यहाँ पर हैं, तो मैं यह बताते हुए कि हम लोगों ने एक नई तकनीकी का उपयोग करके लगभग 20% कम लागत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और जो मुझे तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ के रूप में हमारे विभागीय अधिकारियों ने बताया है, इन सड़कों की आयु सामान्य सड़कों की तुलना में और लगभग जैसे 5 वर्ष की आयु सड़क की होती है, ये 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भी ठीक प्रकार से स्थापित रह सकती है। गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए यह भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान है। इसके माध्यम से हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्य विशेष तौर से किया जाता है। आप सब जानते हैं 300 प्रशिक्षण सत्र के सापेक्ष 559 यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। यह भी हमारा जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य से अतिरिक्त है। और इसमें 15,000 प्रतिभागियों के सापेक्ष 17,975 की संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए विषय पर भी जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों की मात्रा प्रदेश में अधिक है और कृषि कार्य पर लगभग 70% लोगों का जीवन यापन होता है। और बहुत सारे किसान, चूंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैं जानता हूं इस बात को कि खेतों में बहुत सारे ऐसी उपज किसान के रूप में लोग तैयार करते हैं और उसे तैयार करने के बाद अगर उचित समय पर उसे बाजार में बेचने का मौका नहीं मिला तो वह फसल या सब्जी या ऐसे सामान खेत में ही तैयार होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कृषि की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से। तो हम लोगों ने इस दिशा में भी बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के रूप में 14 जनपदों, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बरेली, सहारनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मिर्जापुर में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करने का काम किया है, जिससे जो इस प्रकार की चीजें बनाने का, तैयार करने का काम करते हैं उसका लाभ भी उन लोगों को प्राप्त हो सके। एफपीओ बनाने का काम भी बड़ी तेजी के साथ
चल रहा है, जिसमें हमारे तमाम युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। मुझे आप सबको यह भी बताते हुए कि 4 हमारे जो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर हैं, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती और आगरा, इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं जल्दी ही वहां का पूरा डिटेल आप सबको उपलब्ध कराऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। एक तरह से कहिए कि एक छत के नीचे किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त हो जाना, तो यह आपको बताना मुझे आवश्यक था, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में नवीन मशीनों का शुभारंभ, यह भी आज की स्थिति में आप जानते हैं कि हर चीज उर्वरक का इतना तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी कोई सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया गया जो हमारे शरीर को एक, खा तो हम रोटी रहे हैं, रोटी के साथ कोई ऐसी चीज। तो आज प्राकृतिक खेती की ओर सरकार का ध्यान गया है और उस दिशा में भी यह सहयोग हो, इसको लेकर के भी जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 है, उस दृष्टि से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यह भी बताते हुए कि हमें जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और जो प्रशिक्षित बच्चे निकलते हैं वहां से, उनको लगभग 100% को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध होता है। और हमारे यहाँ 1250 की संख्या में नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का काम भी हुआ है। मैं आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आकर के आज प्रेस में हिस्सा लिए, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए यह भी आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने प्रदेश के विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई नुकसान किसी हमारे प्रदेशवासी को ना हो, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज आप सब यहाँ पर आए, आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, और फिर हम लोग आने वाले समय में जैसे जैसे उपलब्धियां हमारी होंगी, कार्यक्रम होंगे, हम आप सबके साथ मिलते रहेंगे। कोई एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आज तो विभागीय प्रेस है। हाँ, बेरोजगारी एक देश की बड़ी समस्या है। ग्रामीण स्तर पे जो युवा या तो बहने हैं, वो लोगों के सामने आजीविका का एक बड़ा संकट है। इसमें बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से आसानी है कार्यक्रम। राज्य सरकार क्या ग्रामीण स्तर पर, चाहे मत्स्य पालन हो या छोटी इकाइयां स्थापित करना हो, जो पंचायत स्तर पे हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो देखिए योजनाएं आर्थिक रूप से मदद कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए योजनाएं तो एक नहीं अनेक, और उन योजनाओं के माध्यम से ही ये जो रोजगार सृजन की हम बात कर रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप पूरे प्रदेश के अंदर केवल यूपी ही ऐसा राज्य है जहाँ बीसी सखी हैं, यूपी ही ऐसा राज्य है जहाँ विद्युत सखी हैं। अभी एक MOU हम लोग साइन करके आ रहे हैं, और उस MOU को साइन करने के बाद जो हमारी विद्युत सखी के रूप में लगभग 15,000 बहनें हैं, वह बिल अभी जमा करने का काम करती हैं। तो ऐसे ही अनेक क्षेत्र हमारे हैं। हमारे 50,000 से अधिक समूह गठित हुए 100 दिन के अंदर। पहले ही लगभग 6 लाख समूह हमारे संचालित हैं। 5 वर्ष के अंदर हम 10 लाख समूह गठित करने का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो, यही सरकार का लक्ष्य है। और हमें इस बात का गर्व है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में वह इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो उससे सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजित हो, भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार सृजित हो, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो यह आपके ध्यान में रहे, और समय समय पर हम तो केवल एक मनरेगा का आपको डेटा दिए हैं। हाँ, आपके पास नहीं, मैं बता दूंगा, यद्यपि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। एक ही सवाल अब एक आ गया, एक का जवाब दे दीजिए। देखिए, यद्यपि इंटरनेट
मेरी बात सुन ले। देखिए, ये जो मंत्रालय है, सामान्यतः जीएसटी आने के बाद इस मंत्रालय का उसमें विलय हो गया, और विलय होने के बाद फिर भी मेरे पास उसका डेटा अगर आप जानना चाहें तो हम लोगों ने 100 दिन में 35,000 नए व्यापारियों को पंजीकृत किए जाने का एक लक्ष्य रखा था। उसमें 76,066 नए पंजीयन हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए केवल बता दे रहा हूं। और इस दौरान लगभग 1351 पात्र जो निर्यातक व्यापारी थे उनको 458.36 करोड़ रुपए का रिफंड भी देने का काम किया गया है। और जो हमारी नीति है इसी दृष्टि से है कि हमारे प्रदेश के अंदर व्यापार भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, और जो हमारे पास सर्विस सेक्टर में जो और तमाम सारी सुविधाएं वो भी उपलब्ध हो। जी हाँ हाँ। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सलाह हमें नहीं चाहिए, लेकिन देखिए, अभी तो मैं आपके साथ विभागीय प्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच भी रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और उस पर जो माननीय, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, आप मुझे, मैं जानता हूं आप श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथी उप मुख्यमंत्री जी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने पत्र लिखा। विभागीय मंत्री के नाते उनको अधिकार है, उनको ही नहीं किसी जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है कोई चीज जानने और पूछने का। अब कोई गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई करेंगे। अरे यार, खत्म करो। देखिए, अभी जो आप विषय उठा रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि जो विलुप्त नदियां हैं, हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 को पुनर्जीवित करेंगे। ये जो विषय बता रहे हैं आप मुझे अलग से दे दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ग्राम विकास विभाग आपके पास है, हाँ, जो पिछली 5 साल भी आप सरकार में रहे हैं, जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उसको पुनः जांच करेंगे? नहीं, कोई शिकायत आएगी तो बनी है, क्या ग्राम विकास विभाग में उसी तरह से गठित करेंगे? ये भ्रष्टाचारी को कब तक आप शिकंजा कोई शिकायत मेरे पास आएगी तो उसकी जरूर जांच कराऊंगा, उस जांच में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, देश हो, इसी मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद हमें दोबारा मिला है, हम सरकार में आए हैं, और जो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हो। कांग्रेस, आज आपने देखा होगा कि विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो जनता की सेवा के लायक नहीं। उन्होंने 60 साल तक और कई लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासन काल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। हम ग्राम विकास हो चाहे नगर विकास हो, युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से जितना अच्छा काम देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम अगर अखिलेश जी किए होते तो 400 सीट का दावा करने वाले सिमट करके नहीं रह जाते। धन्यवाद। अभी 6 महीने वाला, 6 महीने का देंगे, फिर 1 साल का देंगे, 2 साल का देंगे, और लगातार देते रहेंगे आपको लक्ष्य, और लक्ष्य जो देंगे उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये आप